आपका नाम क्या है बेटा? वैष्णवी। वैष्णवी तो अम्बे माँ का स्वरूप होता है और अम्बे माँ तो सबकी रक्षा करती है, इसीलिए तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा उस लड़की के साथ झगड़ा करना और तुमने कैसे उस लड़की को स्कूल से भगाया, ये बात अपनी मम्मी या किसी को भी बिल्कुल मत बताना। ये क्या सिखा रही है आप मेरे बच्चे को? अपने बच्चे को आप जैसे टीचर के देख रेख में रखने की रिस्क मैं नहीं ले सकती। उन्हें लगता है कि मैं चिराग को बिगाड़ गलत रास्ते पर ले जा रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है, मैंने सोचा कि मेरे ये स्पेशल डे पे अपना बर्थडे चिराग के साथ सेलिब्रेट करूंगी, पर देखिए ना क्या हो गया। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर में कितना बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल जाने की ऐसी क्या जल्दी थी कि गैस ऑफ करना भूल गई? चिराग के स्कूल को लेकर इतना हवा मत बनाओ। इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री। आज तुम्हारी काम्या मैम का बर्थडे है और इनकी विश ये थी कि ये अपना बर्थडे अपने फेवरेट स्टूडेंट के साथ मनाए। तुम चाहती हो ना कि मैं चिराग से दूर रहूं, पर देखती जा, सिर्फ चिराग ही नहीं, देवांग की जिंदगी से भी तुम्हें दूर करके रहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे इस बर्थडे को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आज सुबह ही लगा कि मैं अपने बर्थडे पर बिल्कुल अकेले रहूंगी, पर आप सब ने मेरे इस बर्थडे को वाकई स्पेशल बना दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कभी अपने आप को अकेला मत समझना और जब भी मन करे अपना घर समझकर आ जाना। इतना अपनापन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। अरे हम एक बात तो भूल ही गए, हमने आपको बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। दिया तो मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर पाई, इनसे प्यारा गिफ्ट और क्या हो सकता है। आइए काम्या जी, मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। ओह नो नो मिस्टर पुरोहित, आप पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, थैंक यू। हाँ, मुझे ऑलरेडी थैंक्स कह चुकी है। चलिए एक काम कीजिए, एक और बार थैंक्स कह दीजिए। इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं होगा। हाँ काम्या मैम, आज रात आप यही रुक जाओ ना। पिछली बार भी आप रुके थे तो कितना मजा आया था। नहीं चिराग, आज नहीं, सम अदर टाइम। प्लीज काम्या मैम। चिराग जिद नहीं करते हैं, मैम को जाने दो। नहीं, आज काम्या मैम यहीं रुकेंगी। आज भी हम बहुत मजा करेंगे और फिर आप मुझे स्टोरी सुना के सुला देना। चिराग बहुत हो गई मस्ती, अंदर चलो। सुना नहीं तुम्हें? चिराग मैं क्या कह रही हूँ, सुना तुमने? नहीं, मुझे नहीं सोना है। और आप भी काम्या मैम को बोलो ना कि आज भी वो यहीं रुक जाए। चिराग चलो। नहीं मम्मी, नहीं जाना। चलो यहाँ से। चलो चिराग आओ। विद्या जी सुनिए, विद्या जी सुनिए ना। लगता है विद्या जी अब भी स्कूल की बात को लेके नाराज है मुझसे। मेरा आपके साथ घर आना, चिराग के साथ और आपके फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोच नहीं रही, जो सच है वो कह रहे हैं। उनकी नाराजगी उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मिस्टर पुरोहित, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और विद्या जी के बीच में कोई भी टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो।
डोंट वरी, मैं विद्या से बात करूंगा। प्रॉमिस? सिर्फ समझाएंगे ना, नाराज तो नहीं होंगे ना उनसे? आई नो वो चिराग को लेके कितनी पॉजेसिव है और उनकी इनसिक्योरिटी की भावना समझती हूँ मैं। और अगर मेरा आपके घर आना ये विद्या जी को पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। यू नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर, इतने प्यारे परिवार में कोई भी टेंशन हो। ये सब क्या हो रहा था देवा? मतलब वही तो समझना चाहती हूँ देवा। काम्या का इस तरह से हमारे घर में आना, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब क्या हो रहा था? तुम सवाल कर रही हो या इल्जाम लगा रही हो? पता नहीं, वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उसकी चिराग से और हमारे फैमिली से इतनी क्लोजनेस, हमारे घर के मैटर्स में इस तरह से इंटरफेयर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक काम्या जी इज राइट। तुम चिराग को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो चुकी हो विद्या। स्कूल में तुम्हें उनका एज अ टीचर होना पसंद नहीं है, घर पे तुम्हें उनका मेहमान बनकर आना पसंद नहीं है। साफ साफ बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हें काम्या जी से प्रॉब्लम क्या है? देवांग वो चिराग के लिए ठीक नहीं है, वो चिराग को गलत बातें सिखाती है। आपको पता है आज स्कूल में उन्होंने आई नो आज स्कूल में क्या हुआ। काम्या जी मुझे सब कुछ बता चुकी है। आपको पूरी बात नहीं पता है, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्यों सुन? तुम सुनती हो मेरी विद्या? मैंने तुमसे कहा था चिराग के स्कूल ना जाने के लिए, लेकिन तुम फिर भी वहां पर गई। मैं जाता हूँ ना स्कूल से लाने के लिए उसे। और घर पर जो गैस खुली छोड़ गई उसका क्या? और स्कूल की बाकी कहानी भी मुझे मालूम है। चिराग का किसी से झगड़ा हुआ, काम्या जी ने उसकी साइड ली, तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई और तुम काम्या जी से झगड़ा कर आ गई। नहीं, ये झूठ है। हाँ, सच तो सिर्फ तुम बोलती हो विद्या। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि काम्या जी चिराग को कुछ गलत सिखाएंगी। वो जितना कुछ कर रही है ना चिराग के लिए, उसके लिए तुम्हें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन तुम हो कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। क्योंकि मुझे अपने बेटे की चिंता है। मुझे उनकी बातें, उनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है देवा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो चिराग से और हमारे फैमिली से दूर रहे। मम्मी, आप ऐसे चुप सी क्यों हो? कल पा ने आपको मेरे स्कूल आने के लिए डांटा था ना, इसीलिए आप बात से नाराज हो। बोलो ना मम्मी। अब मुझसे बात नहीं करोगी? आप मुझसे भी नाराज हो? अपना बैग पैक करो और नीचे जाओ, तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं। और हाँ सुनो, स्कूल में नो लड़ाई झगड़ा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? ओके मम्मी। जी, किससे मिलना है आपको? नमस्ते। आप वैष्णवी के पापा हैं ना? अब आप यहाँ? अरे माधव जी, आप आ गए?
नमस्ते। विद्या, आज से ये मेरे नए ड्राइवर अपॉइंट किए गए हैं। इन्हें आउट हाउस की चाबी दे दो। जब तक गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट नहीं होते हैं, ये हमारे यहाँ ही रहेंगे। आप आज अपनी शिफ्टिंग कर लीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद आप ऑफिस आ जाइएगा। गाड़ी अभी मैं खुद ले जाता हूँ। चिराग, चलो बेटा, वी गेटिंग लेट। वैष्णवी कहाँ है? जी वो बाहर है। बाहर क्यों? उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आया? बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। उसने अपनी परवाह किए बिना मेरी जान बचा ली। उसे अंदर बुलाइए ना। वो सामान भी बाहर ही है। ठीक है, मैं अभी चाबी लेकर आई। वैष्णवी, तुम्हें पता है हमारे सांप की बीवी कौन है? कौन छे? अरे वही जिनकी तुमने स्कूल में जान बचाई थी। अच्छा, बहुत अच्छी है वो, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये देखो, चाबी मिल गई। चलो। अरे सामान। वैष्णवी, तुम्हारे पास पिन थी ना? हाँ। इतनी देर कैसे लगा दी? एक बुक नहीं मिल रही थी। अब मिल गई? हाँ, मिल गई। हमें रहने के लिए अच्छी जगह तो मिल गई, और सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह है कि मेरे काम पे जाने के बाद तुम यहाँ पर अकेली नहीं रहोगी। साहब के परिवार वाले तो होंगे यहाँ पे। अब चलो जल्दी से सामान जमा लेते हैं, फिर साहब के साथ ऑफिस भी जाना है। सामान तो जमा लिया, अब तुम आराम करो, और अगर तुम्हें भूख लगे तो टिफिन है ना, उसमें से खाना खा लेना। ठीक है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपकी नौकरी का पहला दिन है तो आप जाओ। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ मेरी माँ। हाँ? और हाँ, कहीं इधर उधर मत जाना, घर पर ही रहना, और अगर साहब के घर वाले आए तो उनसे अच्छे से बात करना। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। अब आप जाइए। कौन से जोक पे हंस
हंस रहे थे? मुझे देख के चुप क्यों हो गए? मुझे भी सुनाओ। ये किसी जोक पे नहीं, तुम्हारे ऊपर हंस रहे। इन सबको लगता है कि कल जिस लड़की के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके सामने तुम एकदम फुसकी और फुसकी। वो लड़की तुमसे ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की कैसे तुम्हें प्रिंसिपल के कैबिन में खींच के ले गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। चिराग, तुम ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता। You are the strongest। चिराग, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। अगर तुम्हें हमारी बात पे बुरा लगा हो तो सॉरी। सॉरी चिराग। अब मुझे उस लड़की से बदला लेना ही होगा। तुम सबको दिखा दूंगा कि कौन पावरफुल है और कौन फुसकी। बस एक बार पता चल जाए कि वो डबल चोटी है कहाँ। आई रे आई, देखो मैं आई। मुश्किल के तालों की चाबी बनकर आई। ये किसकी आवाज है? वैष्णवी है मेरा नाम। चुटकियों में कर दूं सारे काम। वैष्णवी है मेरा नाम। चुटकियों में कर दूं सारे काम। दादी, काकी, चाची, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। अब जल्दी जल्दी बोलो अपने अपने काम। कहो किसी काम में हाथ बटाना हो या बाला से कुछ लाना हो, आता है मुझको हर काम करना। नहीं सीखा मैंने किसी से भी डरना। मैं हूँ लड़की अनोखी निराली, क्योंकि मैं हूँ वैष्णवी मदद वाली। बाप रे, कितना बोलती है ये लड़की। जो भी बोलती है बड़ा प्यारा बोलती है। बेटा कौन हो तुम? कहाँ से आई है? बताया तो सही, मैं वैष्णवी हूँ, वैष्णवी। माँ, मैं बताती हूँ। माँ, ये देवांग के नए ड्राइवर माधव जी की बेटी है। कुछ दिन ये हमारे साथ आउट हाउस में रहेंगे। अच्छा, नमस्ते। पापा ने बताया था उनके साथ की बीवी वही है जिन्हें हम स्कूल में मिले थे। पर अब तो मैं यहाँ आपसे काम मांगने आई हूँ। जो काम कहेंगे कर लूंगी। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर बेटा, तुम्हें काम क्यों चाहिए? तुम्हारे पापा तो काम करते हैं ना? और वैसे भी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, काम करने की नहीं। अपने पापा से कहकर किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लो। पापा तो मुझे सबसे बड़ा स्कूल होली फ्लावर में पढ़ाना चाहते थे। जब मैं आपसे स्कूल में मिली थी तो हम वहाँ एडमिशन के लिए तो गए थे। तो फिर तुम्हें एडमिशन क्यों नहीं मिला? ए लड़के, इतना बड़ा पढ़ा लिखा है, फूल तोड़ना मना है। सर, इस लड़की को एडमिशन मत दीजिएगा। उसने चिराग के साथ बहुत लड़ाई की। उसे इतना मारा कि चिराग को चोट भी लगी है। ले जाओ इसे यहाँ से। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये नहीं किया। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। क्या हुआ पापा? आप मुझे एडमिशन के बाद सुनकर परेशान क्यों हो गए? वो क्या है ना बेटा, स्कूल बड़ी है तो फीस भी बड़ी होगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ? इस स्कूल में नहीं पर दूसरी स्कूल में तो एडमिशन मिल ही जाएगा ना। बाकी फीस बहुत ज्यादा है ना, तो सोचा मैं भी थोड़ा कमा लूंगी तो पापा की थोड़ी मदद हो जाएगी। इतना प्यारा बोलती है, दिल करता है कि बस सुनते जाओ। पर बेटा, हम बच्चों से काम नहीं करवाते। शीला, वो चलो मेरे साथ। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। हम
छोटे बच्चे से काम कैसे करवा सकते हैं? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है। मैं तुम्हारे पापा से बात। आप बस ऐसे चुपचाप बैठकर देखती रहेंगी या मेरी मदद भी करेंगी? अकेले मेरे बेचारे पापा क्या क्या करेंगे? नया शहर है, नई नौकरी है, तो आप भी तो कुछ सोचिए। अम्बे मास्टर से डांट की बात करते हैं क्या? मैं डांटू नहीं तो क्या करूं? इन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ तो इन्हें भी मेरी मदद तो जरूर करनी चाहिए ना। काम करके 2 पैसे कमा लेती, पापा की थोड़ी मदद कर देती तो इनका क्या जाता? चोरी करने, भीख मांगने जैसा कोई गलत काम थोड़ी करने जा रही थी। तो तुम काम करना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ, पर वो काम जैसा काम नहीं है, पर तुम कर सकती हो। करोगी?